मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे सिलेबस दिखाई दे रहा होगा आपके पूर्वांचल विश्वविद्यालय का। सिलेबस में आप देख रहे होंगे ज्योग्राफी मतलब भूगोल, बीए बीएससी दोनों के लिए कॉमन सिलेबस होगा। दोनों लोगों के लिए ही अप्लाई होगा, जो लोग बीएससी भूगोल से कर रहे होंगे या फिर जो लोग बीए भूगोल से कर रहे होंगे, दोनों के लिए कॉमन सिलेबस है। इसमें नेम ऑफ द बुक, किताब का नाम क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए फिजिकल भूगोल, इसकी हिंदी होती है भौतिक भूगोल, है ना। और जो दूसरी वाली बुक है उसका क्या नाम है, ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल। दो पेपर आपका भूगोल का देना है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल आपका 50 नंबर का है, यहाँ दिख रहा होगा आपको साफ साफ। प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का है। बाकी जो दो सब्जेक्ट हैं भूगोल में वो 75-75 नंबर के हैं। 3 घंटे का इसका पेपर है। प्रैक्टिकल भी वही है, 3 घंटे का ही है। एग्जामिनर आएगा आपका यहाँ प्रैक्टिकल लेगा, प्लस ये जो दो पेपर है ये थ्योरेटिकल है, यहाँ लिखा भी हुआ है पेपर टाइप थ्योरेटिकल, और ये आपका प्रैक्टिकल। ठीक, तो आपको 2 पेपर देने हैं। पहला पेपर या पहली बुक एक ही बात है, कर लीजिए उसको। वो कौन सी है, फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले आपको बेसिक ज्ञान ये होना चाहिए कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, भौतिक भूगोल क्या होता है, और ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब कि मानव भूगोल क्या होता है। तो दोनों का लेक्चर आपका स्टार्ट कर दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक भूगोल क्या होता है। तो भौतिक भूगोल क्या होता है, इसको आप चाहें तो यहाँ पे गूगल में अगर सर्च हम करते हैं, हालांकि आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी आप सर्च करिए, जिससे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ गूगल में। बेसिक नॉलेज के लिए है, ये नहीं कि आपको सारी चीज़ जो है इंटरनेट से ही पढ़ाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका भी अपना एक प्रॉपर बुक है, उसी बुक से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए हम चल रहे हैं कि देख रहे हैं, नेट से जानकारी दे रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इमेज के माध्यम से और भी चीज़ें होंगी जिनके माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं फिजिकल भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कर लीजिए, ये नोट्स हटा दीजिए। तो फिजिकल ज्योग्राफी हुआ, और इसको यहाँ से हम सर्च करते हैं तो हमें मिलेगा फिजिकल ज्योग्राफी का इमेज। देख लेते हैं, इमेज से आपको जल्दी समझ में आएगा। ये देखिए आपका आ गया है ना, फिजिकल ज्योग्राफी। ये देखिए, इसको अच्छे से देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा इस वाले पिक्चर को। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब क्या, भौतिक मतलब पहाड़, पर्वत, है ना, नदियाँ, हिमालय, चोटी, मिट्टी, कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, और भी बहुत ढेर सारी चीजें इसमें आती हैं भौतिक भूगोल में। जैसे आपकी जो बुक है उसमें आप पढ़ेंगे, उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की कैसे उत्पत्ति हुई थी, है ना, ज्वार भाटा, ये सारी चीज देखिए। आप इमेज देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। भौतिक मतलब क्या, हमारी जो पृथ्वी है उसका धरातल कैसा है, उसके बारे में, महाद्वीप एवं महासागर के बारे में, संतुलन की परिकल्पना, भूसंचलन, चट्टान, मृदा, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आगे बढ़ेंगे तो आएगा आपका ज्वालामुखी, है ना, भूकंप, पर्वत का निर्माण, पठार, मैदान, झील, अपक्षय, अपरदन, मृदा अपरदन, कैसे उसको रोका जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आपको ढेर सारी इमेज आपको मिलेगी। ये सारी इमेज मेरा दिखाने का मकसद बस यही है कि ये सब क्या है। ये देखिए, ये रेगिस्तान के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे।
ये आपका मैप है ना, विजुअलाइजेशन आप करेंगे एशिया महाद्वीप है। फिजिकल ज्योग्राफी का देखिए यहाँ भी एक फोटो आ गया। तो इतना ढेर सारा दिखाने का मेरा मतलब ये है ना, ये देखिए मैप के बारे में, इंडिया का मैप है, फिर इधर ये है। तो इतना ढेर सारा दिखाने का मेरा मकसद मात्र ये है कि आप जान जाइए। क्या जान जाइए? क्या जान जाइए आप? कि आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो आपको पहली बुक पढ़नी है उस बुक का क्या नाम है? फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल मतलब ये होता है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में हमको अध्ययन करना है, हमें अपने पर्यावरण के बारे में अध्ययन करना है। हमारे कितने मंडल है, क्षोभ मंडल है, वायुमंडल है, और भी कौन कौन से मंडल है, आयन मंडल है ना, कितना दूर तक ऑक्सीजन है, हवाएं कैसे चलती हैं, चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, टेक्टेशियन प्लेट और इन सब प्लेटों के लड़ने की वजह से क्या हुआ हमारी पृथ्वी के अंदर, समुद्र का पानी इतना खारा क्यों है। मतलब अपनी पूरी पृथ्वी के बारे में जो जानकारी आपको लेनी है वो सारी जानकारी, आप जितनी भी जानकारी आप पृथ्वी के बारे में ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वायुमंडल के बारे में या पृथ्वी से संबंधित कोई भी चीज़ है ना, पर्वत है, उसके बाद में कितने प्रकार के पर्वत हैं, है ना, पर्वत के विभिन्न प्रकार, पर्वतों का वर्गीकरण, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर भी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से भूकंप आता है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी फटती है। जब ज्वालामुखियाँ पहले फटती थी तो ज्वालामुखी जो है वो मैग्मा और लावा उनके अंदर से निकलता था। जैसे ज्वालामुखी फटती थी तो अंदर की जितनी भी गर्म और तरल पदार्थ थे वो फट करके बहुत तेज़ी से बाहर आते थे, और फिर बाहर का जो ठंडा सा पर्यावरण था जब वो मिलता था कुछ दिन बाद, जब वो बहुत कुछ देर नहीं कुछ कई वर्षों तक उनको क्या होता था, शांत होने में लग जाता था। वही जो ज्वालामुखी फटती थी और अंदर से जो लावा, मैग्मा या गर्म तरल पदार्थ जो निकलते थे वो खूब ढेर सारे तरल पदार्थ इकट्ठा होते 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 है ना, और जब वो ठंडा होते गए तो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा पहाड़ का रूप धारण कर ली। इतनी बड़ी बड़ी ज्वालामुखियाँ फटती थी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपका ये फिजिकल ज्योग्राफी है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2 पेपर आपको देना है, इसमें जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसके अंदर कहाँ तक का दायरा है, इस पेपर के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है अगर इसकी परीक्षा होगी। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल जो है इसमें किस किस क्षेत्र से संबंधित चीज़ें हमको लिखना है, तो कोई प्रश्न अगर परीक्षा में आपको आता भी नहीं है तो उसे भी आप बना के लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पेपर का नाम पता होगा कि हमें फिजिकल ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, भौतिक भूगोल, मतलब जो कुछ भी लिखना है हमें वो पृथ्वी के बारे में ही लिखना है। तो आपका एक संकुचित दायरा हो जाएगा और आपका दिमाग काम करने लगेगा, आप उसके अंदर रहते हुए कुछ भी लिख देंगे पेपर में, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, बजाय कि आप कोई उल्टा सीधा चीज़ लिख रहे हैं। अगर आपको इसकी जानकारी न होगी, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आते हैं, तो अपने दिमाग से आप कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं, मानव भूगोल के बारे में लिखते रहे या किसी और आर्थिक भूगोल के बारे में लिखते रहे जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है। तो कम से कम इतना ज्ञान हो जाने से आपको ये तो रहेगा ना कि हाँ भाई पहाड़, पर्वत, चट्टान, वायुमंडल और मृदा, भूकंप, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस पेपर के अंदर लिखना है। चाहे भले वो प्रश्न संबंधित न हो लेकिन फिर भी लिखेंगे तो नंबर कुछ ना कुछ आपको क्या है मिल जाएगा। ठीक, तो ये हुआ पहला फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आप पृथ्वी के आसपास और पृथ्वी के बारे में पढ़ाई करते हैं, अपने वायुमंडल के बारे में, भौतिक चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसके बाद आता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल। मानव भूगोल मतलब अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब इसमें हम पूरी पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, पूरी पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मानव की कहाँ से उत्पत्ति हुई थी और वो आज कहाँ तक पहुँच गया है, इसी के विज्ञान को हम क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, इसको भी नेट से सर्च करके, इसका भी फोटो देख करके और उसको भी समझ लीजिए कि मानव भूगोल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें आप लिखिए
ह्यूमन ज्योग्राफी, आगे नीचे ह्यूमन ज्योग्राफी, गूगल सर्च करिए, छोटा करिए उसको, इमेज पे देखिए, आप कुछ इमेज देख पा रहे होंगे, है ना। इसमें दिया होगा जैसे दो पिक्चर से मैं आपको समझाऊंगा ह्यूमन के बारे में। ये तो फिर भी लेटेस्ट है, इससे पहले तो लोग जंगलों में रहते थे। जो आदि मानव थे वो कहाँ रहते थे? जो आदि मानव थे वो जंगलों में रहते थे। और इसके बाद धीरे 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 जब उनका दिमाग खुला, जब मनुष्य क्या हुआ, थोड़ा सा अच्छा हुआ, तो वो कुछ झोपड़ियों में रहने लगा, कुछ इस तरह के घर बने। फिर धीरे 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 इससे भी ज़्यादा विकास हुआ। तो आज ये देखिए, ये पोस्टर देखिए, ये फोटो देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और एक ही बिल्डिंग में कितने ढेर सारे कार्यों को अंजाम दिया जाता है। आप समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये मनुष्य के बारे में ही पढ़ना है कि मनुष्य पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। मनुष्य का अब यहाँ पे मनुष्य के बारे में नहीं बताया गया, यहाँ पे तो मनुष्य के रहन सहन और उसकी जो कार्यशैली है, कैसे वो विकास किया अपना, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मानव भूगोल से ही संबंधित है। मानव का विकास कैसे हुआ, पहले वो आदि मानव था, पहले वो जंगलों में रहता था, इसके बाद वो घरों में रहने लगा, इसके बाद वो और अच्छे घरों में रहने लगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी। अब इसके बाद में और नीचे जाइए, दो फोटो और देख लीजिए। यही सब चीज़ें हैं, है ना। मनुष्य से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपको जो इसमें पढ़ना है, इसमें जो सेकेंड पेपर है इसका ज्योग्राफी का, मानव भूगोल के अंदर, है ना, ये मानव भूगोल, इसका मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपको। मानव भूगोल में आप पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, पर्यावरण और मानव, हमारा पर्यावरण और मानव के बीच में क्या संबंध है, परिवेश, संसाधन और मानव, मानव का अद्भुत, मानव की प्रजातियाँ, पहले कैसे कैसे विकास हुआ मानव का, उसके बारे में। फिर पढ़ेंगे जनसंख्या और उसकी समस्या। आज की डेट में जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है और आज हम समस्या से झेल भी रहे हैं। आप भी झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। यही कारण है कि आज ऑनलाइन लेक्चर लेना पड़ रहा है ना। जनसंख्या अगर कम होती, जैसे अमेरिका है या कोई और भी देश है, उसकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या के आधी से भी कम है। जितना में हमारा यूपी का जनसंख्या है, इतना में तो न जाने कितने देश आ जाएंगे, विदेशों के न जाने कितने देश आ जाएंगे। यही कारण है कि हमारे यहाँ क्या है, विकास की गति धीमी है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या क्या चाहती है, मेडिकल की सुविधाएं स्लो है। यही कारण है कि जो कोरोना है वो जल्दी हमारे यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है उसका, किसको हो जा रहा है किसको नहीं है, अगर अभी चेकअप करवा दिया जाए तो आधे से अधिक लोगों को निकल जाएगा। तो ये सब असुविधाएं क्यों आ रही हैं, इसका कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर कर रहा है किस पे, मानव की जनसंख्या पे। मानव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कत हमें क्या है, हो रही है। देखिए यहाँ पे तमाम तरह से फिगर के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ क्या है बताया गया है ना। तो ये चीज़ें हैं जनसंख्या के हिसाब से, और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, बहुत ढेर सारे फैक्टर हैं जो रोल प्ले करते हैं। नहीं तो अगर जनसंख्या कम रही होती तो हमारा देश डेवलप रहा होता, तो आज हो सकता है कि जितनी संख्या आ रही है कोरोना की, शायद उससे कम होती और हम सुखी होते।
क्योंकि आप लोग भी कहावत सुने होंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार। कुल मिला जुला के तरह तरह के एंगल से मेरा बताने का मतलब बस इतना सही है कि आपका जो दूसरा पेपर है वो मानव भूगोल का है, और आपको मनुष्य और इस पृथ्वी के बीच में क्या संबंध रहा है, पहले मनुष्य क्या था, पहले पृथ्वी क्या थी, और अब मनुष्य क्या है, अब पृथ्वी क्या है, उसी के बारे में आपको क्या है इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास परिचय देकर के ही खत्म होती है कि दोनों विषय में क्या अंतर है, और कल से आपका फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल का पहला टॉपिक जो शुरू होगा, या यूँ कह लीजिए जो पहला चैप्टर शुरू होगा, उस चैप्टर का नाम है